दोस्तों स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ट्रू नॉलेज फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी इंटर लेवल मेरिट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और साथ ही अन्य खबरों पर भी चलेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें बीएसएससी इंटर लेवल के बारे में, तो कई दिनों से आप लोग देख रहे हो कि मेरा एक सप्ताह से लगभग बीएसएससी इंटर लेवल से संबंधित कोई भी वीडियो नहीं आ रहा था। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि देखिए, जब आपकी प्रक्रिया जो है आयोग में चल रही है मेरिट बनाने को लेकर के, जो भी कार्य हो रहा है वो सराहनीय कार्य है। ऐसा नहीं कि एक दो दिनों में ये काम हो जाएगा, ठीक है। ये कार्य जो है बारीकी से किया जाता है, क्योंकि ये अंतिम अनुशंसा होती है जिस पर आपका मेरिट बन जाने के बाद ना आपको कोई बाहर कर नहीं सकता है। इसलिए एक एक पॉइंट पर जो है बारीकी से नज़र रख करके जो है ये मेरिट बनाया जा रहा है, ठीक है। इसलिए आप लोग ज़्यादा हतोत्साहित ना हो और ज़्यादा ये उत्तेजित भी ना हो। आपको धैर्य रखना चाहिए जब तक मेरिट नहीं आता है, और उम्मीद करिए कि इसी महीने ये मेरिट जो है वो आ जाएगी। ऐसा नहीं कि इस महीने के बाद आएगी, ठीक है। इस महीने के अंत तक तो बिल्कुल आ ही जाएगी, ठीक है। और हम बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा, किनको बाहर करेगा, किनको बाहर नहीं करेगा, क्या सभी का सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों मैं बता दूँ एक बात जो कंफर्म है, वो मैं बता दूँ कि कट ऑफ बहुत कम गया है। जिन भाइयों का डॉक्यूमेंट सही से दिया गया है उनको कोई दिक्कत नहीं, वो किसी सूरत पे मेरिट पे बाहर नहीं होने वाले हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल डेटा है और जो मैंने कलेक्ट किया है, ठीक है। और जो छात्र बाहर हो रहे हैं उनका डॉक्यूमेंट को लेकर के प्रॉब्लम था। अब ये कैसे डॉक्यूमेंट को लेकर के प्रॉब्लम था, ये बात अब यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन इतना समझ लीजिए जो भी छात्र बाहर हो रहे हैं वो डॉक्यूमेंट को लेकर के बाहर हो रहे हैं। और किसी भी कैटेगरी में कैंडिडेट की संख्या इतनी नहीं है कि वो पूरा जो है किसी को मेरिट से बाहर करे, ठीक है। हर कैटेगरी में कैंडिडेट की संख्या कम रहने के कारण कोई भी कैंडिडेट मेरिट में बाहर नहीं हो रहा है। यानी कि जिनके जितने भी मार्क्स है, अगर डॉक्यूमेंट सही से करवाए हैं तो उनका सिलेक्शन 100% पक्का है, ठीक है। यही बात आपको मैं बता दूं। और रही बात मेरिट कब तक आएगी, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 19 तक जो है कोई संभावना नहीं है मेरिट आने की, क्योंकि 19 तक जो भी शाखा पदाधिकारी और सहायक आए हुए हैं वो जब तक रहेंगे तब तक मेरिट तो नहीं आएगी। जब वो चले जाएंगे तभी आपका मेरिट आएगा। ये एक कड़वा सच है जो आपको स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। और आप लोग धैर्यपूर्व बनाए रखिए, कोई भी अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, नहीं तो फिर जो है कोई ना कोई गैंग जो है, कोई गैंग कहता है तुतला गैंग, बोतला गैंग, जो भी है, ये सब सक्रिय हो जाएंगे और बहाली को लटका देंगे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार भाई, किसी भी गैंग के चक्कर में ना पड़े, आराम से आप निश्चिंत होकर के धैर्यपूर्ण बनाए रखें। आपको देखिएगा भविष्य में आपका सिलेक्शन होगा और आप खुशियाँ मनाएंगे, ठीक है। जिनको जो करना है करने दीजिए। और चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य खबरों पर भी ध्यान देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली खबर ये है कि जो मध्य विद्यालय में है 8,386 शारीरिक शिक्षकों की होगी नियुक्ति। और ये शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए जो है मैट्रिक पास भी होंगे पात्र। यानी पहले क्या था कि इंटर किया गया था, लेकिन उसको अब जो है बदलाव करके 2012 के नियमावली के अनुसार ये मैट्रिक ही रखा गया है, ठीक है। अब मैट्रिक के साथ आपको डीएड या बीएड की ज़रूरत होती है, जो कि आपको आपके पास जो उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और इसमें वही लोग भाग ले पाएंगे जो उस क्वालिफिकेशन को जो है क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए है दोस्तों जो शारीरिक शिक्षक बनना चाहते हैं, ये उनके लिए अच्छी खबर है। आइए नेक्स्ट खबर पर जानते हैं। देखिए नेक्स्ट खबर ये है दोस्तों कि शराब के नशे में बैंक मैनेजर, यूपीएससी मेंस पास करने वाले युवक समेत 5 गिरफ्तार। अब ये दोस्तों यूपीएससी मेंस क्वालिफाई करके भी शराब के नशे में पकड़े जाते हैं, पता नहीं क्या रूल है, खैर जो भी हो। और दोस्तों यहाँ पे देखिए बीटा में 50 लाख की शराब जो है जब्त। सॉरी, ये शराब क्यों पढ़ने लगे भाई, ये रहा देखिए, होमगार्ड की शारीरिक परीक्षा कल से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि जो गृह रक्षक हैं यानी कि होमगार्ड, उनका जो है 22 और गृह रक्षकों का होगा स्वच्छ नामांकन, 14 तक प्रक्रिया है। और इसमें देखिए बहाली नंबर जो है 1/2009 और साथ ही जिसमें 511 लोग और 2/2011 के तहत 2200 गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन होगा। इसमें 2000 ग्रामीण और 200 शहरी गृह रक्षक शामिल है। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृहवाहिनी अनंतपुर बीटा में आयोजित होने वाली शारीरिक परीक्षा की शांतिपूर्ण कराने के लिए 25 मजिस्ट्रेट और 25 पुलिसकर्मी अधिकारी जो है वो 7 जवानों की तैयारी में लग गई है, ठीक है। और ये आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से मुख्य द्वार पर पहुंचना है, यानी कि जो डेट रखा गया है उस डेट के हिसाब से आपको 6 बजे तक पहुंच जाना है। और बुधवार को डीएम चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी मनजीत सिंह ढिल्लो ने प्रतिनियुक्ति अधिकारियों की ब्रीफिंग के दौरान चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। तो ये जो भी है इनका जो एडमिट कार्ड वगैरह है या फिर कोई प्रमाण पत्र सत्यापन किया जाएगा, उसके लिए काउंटर निबंधन किया गया है, वो उस हिसाब से अपना काम कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पेपर में भी दिया हुआ है कि आपका 2012 की नियमावली पर ही होगी बहाली, ये 8,386 शारीरिक शिक्षकों की। अब दोस्तों ये 8,386 शिक्षक है ना, लेकिन यहाँ पे टोटल जो है 3,000 शिक्षक ही क्वालिफाई किए थे
पहली बार में, ठीक है। तो 3000 से 4000 सीट ही फुलफिल होने वाला है, बाकी 4000 सीट जो है ऐसे ही बेकार जाने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ये है दोस्तों कि बीपीएससी ने सीडीपीओ के जो है एडमिट कार्ड वो जारी कर दिया है। उसको आप लोग चाहे तो वेबसाइट पर देख सकते हैं, और ये 4 मई को ही जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो जिन भाइयों का इसमें एग्ज़ाम है, जिन बहनों का एग्ज़ाम है, वो चाहें तो इस एडमिट कार्ड से अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट के जरिए, ठीक है। और तो फाइनली मैं यही कहूँगा बीएसएससी वाले छात्रों को कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए, जो भी होगा सही होगा। और जिनका भी डॉक्यूमेंट्स सब कुछ सही से दिए हैं, उनको पता है कि उनका डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत दिक्कत को माफ़ किया गया है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत वालों को बाहर कर दिया गया, ठीक है। ये आपको मैं बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में अपडेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।